मुझे बहुत दिनों से मारने की फिकार में घूम रहे हैं। पाकिस्तान से भी मेरे पास फोन आया है और सऊदी अरब से आया है, मेल आया है, जिसकी सूचना हमने स्पेशल सेल को दिया है। भारत में रहने की मुसलमानों की क्या जरूरत है? हमारे संगठन में मुसलमान नहीं रह सकता। मुसलमानों की जगह पूरे भारत में उनको रहने की क्या उनका है? नहीं, नीचे बच्चों का है, नीचे कुछ नहीं है। वो 3 बार आई, बता रहे 3 बार आया, इसने बात करके छोड़ दिया उसको। अच्छा, 2-3 थे। हाँ, 3 से बुरके वाले सर, ये भारतीय पूरी लगा है तो उनको बुरके वाले क्या काम है? तो बाहर आपके थाने को काटना उसमें गेट पे नहीं थे, गेट पे लोग यहाँ बैठे थे। अंकल जी, क्या मामला हुआ? पूरा आपका इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जो हमारा मुहिम चल रहा है, उस मुहिम में आज हमारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इस बैठक में 2-3 महिलाएं, जिसमें एक महिला अंदर आकर के बुर्का पहन करके आ गई। अब चलिए उधर, बुर्का पहन करके अंदर आ गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब उसका विरोध किया तो हमारे सुरक्षाकर्मी ने क्या बात करके उसको छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि मैंने अभी दिल्ली पुलिस को बुलाया है और दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब को भी कल हमने इतला किया था, बताया था कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाना चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था जब पूरे देश से लोग आए और वो महिला आके और अपने पुरुष के साथ वहाँ बैठ गई, उसके झोले में क्या था क्या नहीं था, हमारे लोगों को अगर वो बम से उड़ा देती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसलिए आज हम इस लापरवाही जो हमने कल ही पुलिस को दिया है, इस लापरवाही से मैं बहुत घातक हूँ। मैंने पहले पुलिस को कहा कि मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा हूँ और इस कार्यक्रम के वजह से आज मेरा राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसमें मुसलमान के लोग मुझे बहुत दिनों से मारने की फिकार में घूम रहे हैं। पाकिस्तान से भी मेरे पास फ़ोन आया है और सऊदी अरब से आया है, मेल आया है, जिसकी सूचना हमने स्पेशल सेल को दिया है। स्पेशल सेल इस पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई भी कार्यक्रम हमारा होता है तो हम पुलिस को ज़रूर करते हैं। आज पुलिस की लापरवाही से मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े मुस्तैदी से इस कार्य को देखा। मैं यहाँ के डीसीपी साहब से निवेदन करूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच जरूरी है। बंते जी, वॉलंटियर्स तो आपके बड़े सतर्कता से लगे हुए थे। उन्होंने हमारी सबकी भी पत्रकारों से भी पूछताछ की, सामान भी चेक किया। फिर ये महिला कैसे अंदर आ गई? महिला आपके आने से वो भी बुर्का पहन के? हाँ, बुर्का पहन के आकर के यहाँ बैठ गई और काफ़ी देर बैठी रही यहाँ पे। और जब हमारे कार्यकर्ताओं ने इतराज़ किया तो वो जा नहीं रही थी और नीचे बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है, जबकि मुस्लिम का कोई कार्यक्रम नहीं है। और वो लोग हमारे आज अंदर घुस करके पूरा मारने का साजिश था। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों को? बनते जी, ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं डरता नहीं, मैं उनका मुकालबा करना चाहता हूं। वो ये हमें डराना चाहते हैं। इसी तरह से मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आदरणीय अनुराग जी से निवेदन करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ के डीसीपी साहब को कल हमने दिया, लेकिन एक भी थाने से किसी को नहीं भेजा, तो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, आज ही पत्र लिखूंगा। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मुझे मारने की फिक्र मत करिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। दिल्ली में जो नाजायज मस्जिद बनी है, जो नाजायज मजारे बनी हैं, उसको मैं तोड़वा कर ही रहूँगा। बनते जी, वो तो प्रार्थना का स्थल है, पूजा स्थल है। बनते जी, देखिए, रोड पे जो बनी है, जो नाजायज रोडों पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको हटाना चाहिए। सर, क्या आपने ये ऐसे लोग बुलाए थे जो बुर्के में महिला आई है, तो आपने पहचान किया ऐसे लोगों की आपकी टीम ने? हमारी टीम ने जब देखा तभी तो हमारी टीम ने इसका विरोध किया। महिलाओं का क्या, बुर्के वालों के यहाँ क्या काम है? और भारतीय बौद्ध संघ की बड़ी बड़ी बोर्ड लगी है, बहुतें बोर्ड लगी हैं, उसके बाद ऐसे कैसे हो गया? तो क्या मनाही थी उनके आने पर यहाँ पर? हाँ, एकदम मनाही थी। हमारे कार्यक्रम में तो छोड़ो, हमारे संगठन में मुसलमान नहीं रह सकता। तो कैसे खतरा है सर? हिंदुओं की सरकार है, मजबूत व्यक्ति हैं सब। मैं मजबूत हूँ, लेकिन पूरी तरह से सनातन धर्म का सरकार चल रही है। मेरी पूरी व्यवस्था की गई है हर तरह से, लेकिन आज ना कुछ लापरवाही रही है। तो सनातन में जगह नहीं है क्या मुसलमानों के लिए? मुसलमानों की जगह पूरे भारत में उनको रहने की क्या उनका है? वो तो हमारा पाकिस्तान उन्होंने बांट लिया है, तो भारत में रहने की मुसलमानों की क्या जरूरत है जब हमने बांटा है?
हम तो भारत में उनको रख रहे थे, उन्होंने खुद पाकिस्तान अलग लिया है, और भारतीय बौद्ध संघ के मीटिंग में आने की क्या जरूरत है। तो क्या कार्रवाई करवाएंगे सर पुलिस प्रशासन में आप? मैं पुलिस प्रशासन को, अभी यहाँ के डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को अभी लिख करके हम दे रहे हैं, और हमने कल भी उनको अवगत कराया था। तो आप तो सर गांव-गांव जा, शहर-शहर जाकर वो बांटेंगे संविधान, वहाँ भी खतरा हो सकता है। और खतरा से मारने की कभी हो सकता है। हमारे कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश किया जा रहा है मुसलमानों द्वारा। जो वॉलंटियर्स उनको क्या आप कितना देंगे? मैं अपने वॉलंटियरों से ये निवेदन दूंगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे संगठन में या हमारे मीटिंगों में ना पाए। कोई सिक्योरिटी बढ़ाओगे सर अपने लिए आप? सरकार से मैं मांग करूंगा कि हमें दिल्ली पुलिस की सुरक्षा और प्रदान किया जाए, जिससे मैं देश में काम कर सकूं। और ये बताया गया कि मुस्लिम महिला आई थी बुर्का पहनकर, एक उनके साथ में व्यक्ति था। बंदे जी कह रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व थे, क्या कहना चाहोगे सर? क्या लग रहा है आपको? हाँ, असामाजिक तत्व का डाउट है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी एज को लेके और हाथ में थैला लेके आई थी, और जब हम लोगों के मीटिंग चल रहा था तो उसमें एकदम अटेंशन उसकी तरफ निगाह गई और देखा कि ये कैसे यहाँ पे, तुरंत उनको उठवाने की कोशिश करी तो वो जाना नहीं चाह रही थी। वो और उसके साथ जो महिला है, जो पुरुष था, वो जाना नहीं चाह रहे थे। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, अदर एक्टिविटी कुछ दिमाग में चल रही, और ये बहुत अच्छी रही कि उनको उठा के तुरंत उसको बाहर निकाला और सारी मतलब हमारी मीटिंग सुचारू रूप से हो गई। तो क्या आपने इन्वाइट किया था इन लोगों को? उन्होंने बिल्कुल नहीं इन्वाइट करवाया, हम लोग इन्वाइट किसी तरह से नहीं किया गया, पर उसके दिमाग में कुछ पिक्चर चल रही थी, तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। तो क्या खतरा था ये सामान? यस, आज खतरा था। जिस तरह से उनकी एक्टिविटी थी, 100% खतरे का चांस था आज। 10-15 मिनट बैठे अंदर। हाँ, कम तो उस पर निगाह नहीं गई किसी की, एकदम निगाह गई ना, प्रोग्राम चल जाए, लास्ट प्रोग्राम होगा इनका।